Hello बच्चों, let's see this question and here this question says who of the following can contest election in India। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में एक पर्सन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो रीड करते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न एंड इट अदरवाइज इलेजिबल एज पर लॉ, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो लोगों का प्रॉब्लम, लोगों के कंसर्न को समझता है, वो इलेजिबल है लॉ के अकॉर्डिंग एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। एनीबडी हु इज एटलीस्ट ग्रेजुएट, यानी कि वो एक इंसान जो मिनिमम ग्रेजुएशन तो जिसने कंप्लीट कर रखी है वही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। या फिर ऑल दोज हु हैव एटलीस्ट मिनिमम प्रॉपर्टी ऑफ ₹10 करोड़, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास लगभग कम से कम 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो, वो ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है या नन ऑफ द अबव। देखो इंडिया में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे, जैसे कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली के, जिसके तहत हम फिर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री चूज करते हैं स्टेट के लिए अपनी। ऐसे अलग अलग इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में खड़े होने का मन तो बहुत लोगों का करता है। मैं तुमसे पूछूं, तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे कि हाँ मैं भी बड़े होकर नेता बनना चाहता हूँ, या मैं भी बनना चाहती हूँ, या इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हूँ, चाहता हूँ, है ना। ऐसा बोलोगे आप में से बहुत बच्चे। तो देखो पॉलिटिक्स में आने का बहुत लोगों का मन होता है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं एज अ कैंडिडेट अगर आपको खड़े होना है तो। पहली बात तो एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है। अगर मिनिमम ग्रेजुएशन का एक बैरियर रख देते हो तो बहुत सारे लीडर तो फिर पॉलिटिक्स में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिक्स है उसके पॉलिटिकल लीडर काफ़ी बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया है कि ताकि किसी को यह लगे कि मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे को पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया, मेरे साथ भेदभाव हुआ पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि एजुकेशन का जब कोई दायरा नहीं है तो ये भी एक ये जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं होती कि वही इंसान एज अ इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जो मिनिमम ग्रेजुएट हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड जो दिया है कि मिनिमम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं का वो नहीं देना कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो तो कभी आगे पॉलिटिक्स में आ ही नहीं पाते। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न एंड इट अदरवाइज इलेजिबल एज पर लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो लोगों की बातचीत को समझ पाता है, उनके कंसर्न को अंडरस्टैंड करता है, लॉ के अकॉर्डिंग वो इलेक्शन में एज अ कॉन्टेस्ट एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन में। देखो ये भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो आपको पता है कि आपके देश में रहने वाले लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है। आप ऐसे बहुत बच्चों को पता है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है, एक तो पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ रहे हो, तो आप लॉ के अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम को समझ भी रहे हो, लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का। इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है तो सबसे पहली बात उस पर्सन को क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है उसको कम से कम 25 साल की उम्र का तो होना ही चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 25 मिनिमम तो एज रिक्वायरमेंट मांगते ही मांगते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव पे ही हम जाएंगे। इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।